असल खुलासा इस्लाम का सब रहा करत रोशन। झूठ से साचा जुदा कर देसी आखर सब सुख सबना। मगज मुसाफ और हदीसी हादी हिदायत देखे मोमिना। ये खुलासा बिने इस्लाम का शबों देखावे बका वतन। बका फना का बेबरा पाया मगज सबका ए। हादी रूहें अरश से इजने लैलत कदर में उतरे। लैलत कदर में उतरे असल खुलासा इस्लाम का। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 4 है। खुलासा इस्लाम का हेडिंग है। इस्लाम का अर्थ होता है धर्म। अब इसको एक एक शब्दों को मजहब के अंदर, कोई संप्रदाय के अंदर घुसा करके जो एक शब्द का स्वतंत्र अर्थ था उसमें भी अब क्या कर दिया, अपना प्राइवेट अर्थ लगा दिया। इसीलिए समस्या खड़ी होती है। जैसे कलर में भी अब तो संप्रदाय डाल दिया कि ये कलर हिंदू का है, ये कलर मुसलमान का है। कपड़ा का भी अब ये कपड़ा हिंदू का, ये कपड़ा मुसलमान का है। ऐसे ऐसे ये विविध माया का खेल में ऐसा जो चीज जो पहले से चला आ रहा है उसमें परिवर्तन लाना और अपने नया डिजाइनिंग दे करके नया धर्म का नया एक परिपाटी चलाना, वही धर्म बन गया। इसीलिए तारतम सागर ग्रंथ, ये परिपाटी कहाँ से शुरू हो गई और ये माया का कहाँ से खेल है। और इससे परे परब्रह्म के नजर में, परब्रह्म के दिल में कोई ऐसा संप्रदायवाद, मजहबवाद नहीं है और इसी का नाम खेल है। और तारतम्य कंसेप्ट से कहा है आत्मा, ये विविध का खेल देखने आए हो, देख लो। अब समय आ गया है समेटने का। जो व्यष्टि था उसको समष्टि करने की ओर, क्योंकि सब चाहते हैं कि इन सब से हम ऊपर उठें, इन सब से हम अलग हो जाएं। तो एक जमात है, एक गिरोह है, एक उम्मत है, एक जो परमात्मा का भक्त है, पहले से ही ये होते आ रहा है। तो महामती प्राण जी ने कहा ये परमात्मा के गुप्त संदेश है कि सब जो है एक ही जगह से ये आत्मा का आना है। वो जमात है ब्रह्म सृष्टि और दृष्टा रूप में ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि है और खेल है जीव का है। अब ये जीव को ये समझना चाहिए कि ये विविधवाद जो है ये खेल के अंदर है। अब हमें इससे निकलने के लिए उन जमात को खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। परब्रह्म का संदेश संसार में है, उनके लिए संकेत है। इस तरह से महामती प्राण जी, राजी महाराज, परब्रह्म परमात्मा का चिंतन जो है, धर्म का असली स्वरूप तो वो है जो झूठ से साँचा जुदा करे। झूठ खेल कहाँ से कहाँ तक है, ये क्षर ब्रह्मांड नाशुत मलकुत करके जो अनंत अनंत देवी देवताओं का जो खेल है, 5 तत्व का जो खेल है, ये एक तमाशा है। इसको अलग करना पड़ेगा और इससे अलग ही सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, उस नूर तजल्ला, जो नूर से परे नूर तजल्ला, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत का सच्चिदानंद का स्वरूप बता दे, वो वास्तव में धर्म है। और
देशी आखर सुख सवर्ण। तो वो परब्रह्म परमात्मा जाहिर करके आखर का समय 10वीं 11वीं 12वीं सदी में परब्रह्म स्वयं आएंगे और इस चीज को बता देंगे। उस समय में धर्म का असली रूप प्रकट होगा। जो भविष्यवाणी कहा था वो प्राण जी महाप्रभु जाहिर कर रहे हैं। कुरान में इस तरह से बताया हुआ है। फिर कहा कि वो असली धर्म का जो निशाना है ना, वो धर्म शास्त्रों के अंदर, कुरान पुराण के अंदर गुह्य अर्थ निकालने का वो धर्म का असली स्वरूप होता है। मगज गुह्य अर्थ, मुसाफ कुरान पुराण शास्त्र, और हदीसें टीकाएं या शास्त्र पुराण, उसमें हादी हिदायत देखे मोमिन। वहां पर ये जो परम धाम से या जिनके लिए खेल बना, जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीना कारण, वो शास्त्र किसके लिए ये संदेश है करके हिदायत उपदेश जो है वो हादी का उपदेश परब्रह्म परमात्मा गुरु रूप होकर के, ऋषि रूप होकर के जो अपना धाम स्वरूप की बात बताई है संक्षिप्त में और सांकेतिक भाषा में, वो मोमिन देखेंगे। वो वास्तव में मोमिन है और मोमिन के साथ धर्म है। वो ब्रह्म सृष्टि के साथ ब्रह्म है और वो ब्रह्म के साथ प्रेम है। इसीलिए सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। वही है वास्तव में हिदायत, उपदेश जो है वो देखेंगे कहाँ कहाँ मेरा घर का उपदेश है। इस तरह से ये चीज का खुलासा बीने मतलब नियम इस्लाम का, धर्म का नियम यह है कि गुह्य गुह्य अर्थ को खुलासा कर दे जो तारतम कर रहा है। सबों दिखावे बकावतन, ये सब पहले खेल दिखाए के पीछे मुला वतन करके कहा है। तो पहले खेल दिखाए के सारा सृष्टि का माया का स्वरूप दिखा करके फिर बक्का वतन, हद पार बेहद, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन, उस दिव्य परम धाम का दर्शन करवावे। वही वास्तव में इस्लाम है, वही वास्तव में धर्म है। बक्का फना का बेबरा, इस तरह से ऊपर बोला झूठे साँच जुदा कर, ये हुआ वैदिक मंत्र के टर्मिनोलॉजी। अब कतेब का टर्मिनोलॉजी में फिर कहा बक्का फना का बेबरा। अब कतेब के शब्द से कहा बक्का अखंड साचा और फना झूठा। 2 नंबर चौपाई में वैदिक मंत्र से खुलासा किया झूठा क्या है, सच्चा क्या है। और इतना तो ज्ञान है, शरीर झूठा है, आत्मा सच्चा है, इतना तो हर कोई बोलते हैं। लेकिन सच्चा का, सच्चा धाम के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। तो प्राण जी ने कहा शरीर जिस तरह से, पिंड जिस तरह से झूठा है, ऐसे ब्रह्मांड भी झूठा है। पिंड और ब्रह्मांड से परे जो अक्षर अक्षरातीत है वो वास्तव में साचा है। तो यहाँ कहा कि बक्का अखंड कहाँ है, नूर और नूर तजल्ला वो अखंड है, और जुलमत जो है ये झूठा है, फना है, बेवरा। इसका बेवरा 10वीं सदी 11वीं सदी में होगा करके मोहम्मद ने बोला था। प्राण जी वही शब्द लेकर के खुलासा कर रहे हैं कि पाया मगज सबका ये। सभी धर्म शास्त्रों का गुह्य अर्थ यही है जो 10वीं 12वीं सदी में 11वीं सदी में खुलेगा मार्फत बोले थे, खुला दिया कुरान के शब्दावली से। हादी रूहें अरश से इजने, वहां पर शब्द है कि ये हादी अर्थात अलादीनी शक्ति ब्रह्मा का श्यामा जी महारानी और रूहे 12,000 ब्रह्मा आत्माएं अरश उस ब्रह्म धाम से परमात्मा के हुक्म से, ईजने हुक्म से महिमावान रात्रि जो एक खेल है लैलत कदर में उतरेंगे बोला था, उतर गए। अब ये परम धाम से जब खेल में आते हैं संसार में तो बहुत बड़ी बातचीत होती है दिव्य परम धाम में, जिसको हम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, राज्य महाराज ने उसको साक्षात्कार कराया था। जैसे संसार में मैंने बार बार ये चीज को उदाहरण में लिया हूं
कि जीव को माँ के गर्भ में ईश्वर दर्शन देता है और कहता है, तू हर टाइम रोता है और कहता है कि मुझे बाहर कर दो, मैं आपको नहीं भूलूंगा। तो जीव और ईश्वर का संवाद गर्भोपनिषद यानी माँ के गर्भ में ये ज्ञान ऋषियों ने रखा है। जीव और ईश्वर का नजदीक से बात होती है गर्भ के आपातकाल में, और बाहर निकलने के बाद भूल जाता है। ये स्मरण करते हुए बहुत सारे आत्माएं ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किए हुए हैं, इतना ज्ञान से। ये उदाहरण है। प्राणनाथ जी ने कहा, जिस तरह से पिंड में जीव आते समय गर्भ में रोता है या गर्भ में बातचीत होती है, ऐसे ही ये हिरण्य गर्भ रूपी गर्भ में परब्रह्म का धाम से जो उस लाहुत से जो रूहें आ रहे हैं इस खेल को देखने के लिए, उस समय में भी संवाद हुआ था। एक उदाहरण है, वो हकीकत है, शास्त्रों के अंदर है, वो ज्ञान का विषय है। विज्ञान का विषय है, प्रेम का विषय है। प्रेममय धाम में प्रेम संवाद है। वो प्रेम संवाद के समय में मोहम्मद को एक आभास हुआ, जब वो रफरख तकत में गए तो उनको आभास हुआ, तो वो बात उन्होंने कुरान में रखा। भले कहे हक्का कहा, परमात्मा ने कहा, अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं? तो ये जो खेल में आने वाले जो ब्रह्मा आत्माएं हैं, उन्होंने कहा, कालू भले न बोले रुआना, कालू भले कया रुआना। तो कालू भले मतलब अवश्य, अवश्य मतलब अवश्य आप हमारे मालिक हो। तो ये चीज मोहम्मद साहब को आभास हुआ और उन्होंने कहा कि परमात्मा ने रूहों को पूछा है कि मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं? तो प्रण किए है, हाँ आप हमारे मालिक हो। ये जो विषय, ये रूहें जब संसार में आ गए तो माया के प्रभाव से अब उन्होंने पत्थर मिला, पत्थर को ईश्वर बोलने लगे। अंकुर तो है कि क्या हम तुम्हारा ईश्वर नहीं है, मालिक नहीं है? तो हाँ आप मालिक है तो बोला, लेकिन मालिक भूल गए। अब जो मिले उसी को मालिक बोलने लगे। यही परीक्षा थी संसार में। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा था कि मैं वृक्षों में पिप्पल हूं, नदी में गंगा हूं। समझ में आया? ये खेल के संसार में। और अंतिम में कहा, जो देवी का पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, देवी के पास जाता है। जो भूत का पूजा करता है भूतलोक में जाएगा। जो पितृ का पूजा, पितृयांते प्रतिव्रता भूतेन यानी भूतेज्य। जो मुझे भजन, मेरे को जानकर जो भजन करता है वो मेरे पास आता है। तो ये भी संदेश है। तो ऐसे ही अब परीक्षा के लिए अलग अलग देवी देवता खड़ा कर दिया और अंत में श्रीमद् भागवत में कहा कि फिर पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ता पत्ता हरा भरा। वो वेदों का ब्रह्म कौन है? तो वेदों का ब्रह्म है भागवत ने श्री कृष्ण तत्व बता दिया। और कृष्ण तत्व में भी एक वैकुंठ का स्वरूप, एक गोलक का स्वरूप और एक अक्षरातीत का स्वरूप, उसको खोलने के लिए तारतम्य आ गया। जिस तरह से श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण की शक्ति में 3 जगह से शक्ति का दर्शन होता है। वैकुंठ के शक्ति, गोलोक धाम के शक्ति और अक्षरातीत की शक्ति। ऐसे ही 1.25 लाख पैगंबर के सार अंतिम पैगंबर जो है मोहम्मद साहब को भी 3 सत्ता से मोहम्मद शब्द को विश्लेषण होता है। जब वो मुस्तफा जीव जो शरीर है ना, वो मोहम्मद, जैसे हमारे श्यामा जी अवतार बोलने से कहाँ देखते हैं हम? देवचंद्र में देखते हैं। ऐसे मोहम्मद अवतार बोलने से मुस्तफा में दिखता है। तो ये मोहम्मद शब्द जो है परमात्मा का स्पेशल प्रशंसित आत्मा है। उसका 3 एस्पेक्ट है। वो है एक तो साक्षी लेने वाला बसरी स्वरूप, एक तारतम लेके आने वाला इलम लुदनी लेके आना मलकी स्वरूप, वो भी मोहम्मद का मलकी स्वरूप है। मोहम्मद का बसरी स्वरूप है और मोहम्मद का हकी स्वरूप है, वो मोहम्मद प्राण है। इस तरह से
श्री कृष्ण के त्रिधा शक्ति है, ऐसे मोहम्मद शब्द से भी 3 देखना पड़ेगा। ये तारतम दिखा रहा है। जब वो तारतम से मोहम्मद शब्द से सीधा हम छिलका नहीं देखते हैं, अंदर का गुदी देखते हैं। जैसे सदगुरु बोलते हैं और गहराई से जाएंगे तो शास्त्र के हिसाब से बुद्ध अवतार है, तारतम के हिसाब से श्यामा जी अवतार है, सखियों के हिसाब से सुंदरबाई आत्मा है, और कुरान के हिसाब से रूह अल्लाह है, और संसार के शास्त्रों के हिसाब से उत्तम जीव भी है। तो उत्तम जीव के अंदर 4 दैवत जो है सदगुरु के अंदर हम दर्शन करते हैं, प्राणा जी के अंदर दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के अंदर अक्षरातीत का जोश देखते हैं। तो मोहम्मद शब्द के अंदर कुरान पढ़ते ही, हदीसों को देखते ही महामती प्राणा जी को आज्ञा राजी महाराज ने संदेश दे दिया कि ये मोहम्मद शब्द जो है ना, ये शरीर का और यहाँ का दाढ़ी चोटी वाला का भाषा नहीं है, वो मेरी स्पेशल शक्ति है। जिस शक्ति के मोहम्मद के एक एस्पेक्ट शक्ति से मैंने साक्षी रखा कुरान में, और मोहम्मद का दूसरा एस्पेक्ट से मैंने तारतम लेके आया इलमलुदनी, और मोहम्मद का तीसरा स्वरूप जो है वो हकी स्वरूप होकर के मैंने जड़ चेतन को मुक्ति दिया करके परब्रह्म परमात्मा ने राज्य महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर में ये जब दृष्टि दे दी तो पता चला कि अरे तारतम के खुलासा तो कोई मजहब से लेन देन नहीं है। स्पेशल परब्रह्म परमात्मा ने कहां कहां बैठ करके उस दिव्य धाम का दर्शन दिया और खेल की बातें कर दी, और खेल में से उठा करके कौन सा संदेश कहां का दिया, ये चीज पकड़ना तारतम से ही संभव है। तो कहा तो वो मोहम्मदी शक्ति यानी राजी महाराज का स्पेशल श्यामा जी सत्ता शक्ति से, वो अलादीनी शक्ति मोहम्मद से, उनके मुखारविंद से खेल में संदेश आया कि इस खेल में आते समय उस हकीकत के मजल में परमात्मा ने पूछा अलस्तु बिरब्बकुम, ऐसे तरह से शब्द आया। तो प्राणा जी को ऐसे ही शब्द मिला, अरे राजी महाराज ने तो श्यामा जी सत्ता मोहम्मद के मुखारविंद से और ये मुस्तफा शरीर के मुख से ज्ञान निकाला, वो है अलस्तु बिरब्बकुम। अब बाकी लोग वो अपने में क्या क्या घटा करके तलवार के भाषा बोलेंगे वो जाने। प्राणा जी को बहुत स्वच्छ सुंदर संदेश मिल गया। जैसे हमारी एक आस्था का स्वरूप है वेद, वेद को हम अपौरुषीय ग्रंथ मानते हैं, ब्रह्म बानी मानते हैं। ऐसे कुरान के हकीकत को मजल जो है प्राणा जी ने ये अल्लाह कलाम बोला, ये परमात्मा का वचन है। तो परमात्मा का वचन अगर है तो अलस्तु बिरब्बकुम का अर्थ करो, तुम भी अल्लाह का कलाम बोलते हो, ब्रह्म का वचन बोलते हो। देखो, और ब्रह्मवाणी बोलते हैं, प्राणा जी ने दिया हुआ ब्रह्म तो हटा दिया कितने लोगों ने, और फिर वाणी ही रह गई। अब बोलते हैं मुख से ब्रह्म वाणी। तो हाथी है का मतलब दांत है, दांत है करके नहीं होगा, हाथी के दांत के साथ हाथी भी होना चाहिए। ऐसे ही वाणी वाणी बोलने से नहीं होता, वाणी के साथ ब्रह्म का, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का नाम गाम ठाम भी होना चाहिए। हक्के कया अलस्तु बिरब्बकुम, कालू बले आप निश्चय हमारा मालिक है। अब याद दिला रहे रूहों को, वो अपने कान में सुनो तो है, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, मालिक सुनाई दे रहा है। तो फिर ये तुम आग पानी पत्थर को क्यों मालिक मान रहे हो? नासुत को क्यों मालिक मान रहे हो? मलकुत को क्यों मालिक मान रहे हो? जबरूत को क्यों मालिक मान रहे हो? हैं? मोहम्मद ने तो खुदा एक बरहक करके उन्होंने तो नूर परे नूर तजल्ला कहा, और तुम तो यहीं पर सखवा मोड़वा पहाड़ वगैरह जप रहे हो, जैसे वेद को पढ़ करके हिंदू 33 करोड़ देवी देवता का सब कुछ कर रहे हैं कि ये तो नाराज होंगे हुए। अरे घर में पिताजी का सम्मान हुआ तो बच्चे नाराज थोड़ी नहीं होंगे। जब तारतम द्वारा अक्षरातीत भक्ति हो गई तो नाराज होने की क्या बात, सभी देव देव देवी देवता खुश है। खेल देखा मुहा फेरोगे न मानोगे रसूल सुखाना। उस संवाद में मोहम्मद साहब के अंदर आभास हुआ
ओहो, परमात्मा ने अलस्तो बेरबकुम करके क्यों कहा? जब मैं तारतम ज्ञान लेकर के आखिरी मोहम्मद होकर के आऊंगा, तारतम बानी को लेकर के ये परम धाम का सारा संदेश लेके आऊंगे, उस समय में खेल देखा मुंह फेरोगे। खेल देख करके मेरे जो लाल अधूर हसत मुख हरवट नासिक तिलक नीलवट जो मेरे श्रृंगार है ना, जो मुझे देख रहे हो ना, उसे तुम मुख फिरोगे और दुनिया के चेहरा देखोगे, न मानोगे रसूल सु का नाम। रसूल बन करके मैं साक्षी लेके आऊंगा, रसूल बन करके मैं तारतम लेके आऊंगा, रसूल बन करके मैं हकी स्वरूप होके आऊंगा, तारतम दूंगा, न मानोगे, तुम लोग नहीं मानोगे करके प्राणनाथ जी महाप्रभु को उतना शब्द से पता चल गया कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने परमधाम का प्रेम संवाद की बात सुना करके मुझे साक्षात श्रीराज जी के दर्शन, तो वो अलस्त बेरबकुम हमारे दिया हुआ वचन, और भूलोगे भूलोगे भूलोगे, नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे, सारे अपनी जो है दिया हुआ वचन को याद आ गया। का कर से हमको माया, ऐसे ऐसे शब्द हम बोले थे। सारी चीज प्राणनाथ जी महाप्रभु को कुरान के ऐसे शब्दों से वो चीज वाइब्रेशन होने लगा, तो अंदर से ऊर्जा आता है कि अरे ये तो सारी बात हमारी घर की बात है, इसलिए पाती पड़ी हम मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कान। तो फिर उन्होंने जगह जगह सुंदर सात को संदेश लिखने लगे। ये सारा भाव जो है लालदास जी महाराज के बीतक में दिल्ली से आगे बढ़ते समय सारा प्रत्यक्ष प्राणनाथ जी का अनुभव में आता है प्यारे सुंदर सा जी। इसीलिए दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर इस एरिया के बीतक को अगर भूमिका अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तो सानंदा खुलासा मार्फत क़यामत समझ में नहीं आएगा। यदि सदगुरु महाराज के सारा 40 साल का मेहनत, रास किताब का रहस्य, प्रकाश किताब का उजाला, कलश ग्रंथ का लक्ष्य अगर अच्छी तरह से बीतक द्वारा मेहनत नहीं किए हैं, सदगुरु के जीवनी, प्राणनाथ जी के जीवनी को, उनके जो गुरु भक्ति को अगर अच्छी तरह से हृदयंगम नहीं किए हैं, तो फिर आप हमें रास प्रकाश कलश का रहस्य नहीं समझ में आएगा। चाहे आप दिल्ली के मजल से हो, चाहे आप सदगुरु के मजल से हो, जब शुद्ध पवित्र आत्मा दिव्य परम धाम के रूहें परात्म रूप में जब अपने आप को स्थापित कर पाएंगे बीतक द्वारा, तो फिर जा करके श्री पद्मावतीपुरी धाम में उतरी हुई वाणी जो है वो खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन सारी चौपाइयों से आपका परात्म उछलने लगेगा, नाचने लगेगा, तो समझ में आएगा। इसलिए एक अंग ही पूर्ण स्वरूप नहीं होता है, इसलिए रास ही चरण प्रकाश पिंडोर 14 ग्रंथ द्वारा और बीतक साहेब द्वारा, उसमें भी सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रत्यक्ष अपने जमाने में खड़ा करके उसके बाद परम धाम का विरह समझ में आएगा। तो यहाँ खेल देख मुँह फेरोगे, न मानोगे रसूल सुकन्ना, ये जो प्रेम संवाद की बात थी, स्मरण हुआ प्राणनाथ जी को उसी कुरान के शब्द से। भी फुरमाया तुम भूलोगे, प्रकटवाणी को अच्छी तरह से जिन्होंने चिंतन किए किसी गुरु के साथ बैठ करके, तो यह वही बात के रिपीटिशन है। भी फुरमाया तुम भूलोगे, शायद किए रूहें फिरस्ते। मैंने अक्षर का खेल देखने को बोले हो ना तुम लोग, है ना, तो अक्षर के वृत्तियां जो फिरस्ते हैं वो ईश्वरी सृष्टि तुम्हारे साथ जाएंगे। रखो पा रूह कारण, तुम्हारे वास्ते ये अक्षरधाम से भी वृत्तियां आत्माएं जाएगी। बोल रहे हैं राजी महाराज, ब्रह्मात्मा उसको सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं, मूल मिलाव है। अब वो चीज यहाँ बता रहे हैं, तो फिर वो ब्रह्मात्माएं, इंद्रावती आत्मा जैसे जो है, सुंदर भाई जैसे आत्माएं सारी ईश्वरीय आत्मा का दर्शन करते हैं।
फिर बोलते हैं ये रखोपा रूह कारण तुम्हारे वास्ते जाएंगे और तुम देखोगे जीव सृष्टि का खेल। तो ब्रह्मा आत्माएं देखते हैं कि ये अक्षर का सपना का खेल भी देख रहे हैं। उसको बोलते हैं आदि अनादि फला का सोया। जितना जितना राजी महाराज खेल की बातें करते जाते हैं, ब्रह्मा आत्माओं के हृदय में उसका पर्दा के अंदर नक्शा दिखता है, अपने हृदय में देखता है। जैसे हमें कोई नया जगह आकर के बता देगा, हम पहुंचे नहीं है, लेकिन वैसी जगह दूसरी जगह हमने विजिट किया हो कहीं, तो हमारे हृदय में अच्छा ऐसे ही होगा, अच्छा ऐसे ही होगा। अगर किसी ने शेर नहीं देखा हो तो उसको अगर बिल्ली अगर देखा है तो बिल्ली को दिखा करके देख, बिल्ली देखा है, बस ऐसे ही शेर का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऐसा तो एक कल्पना हो जाता है। ऐसे ही दिव्य परमधाम में जब खेल की बातें करने लगे, राज्य के हुक्म से एक प्रतिभास दिखने लगे, तो धनी ने जब पूरी तरह जब डायलॉग पूरा कर दी तो सुरता फिरा दिया, तो जो एक कल्पना था वो साक्षात देखने लगे। वही घड़ी अभी चल रहा है। अब यहां से दिव्य परम धाम के स्मरण करा रहे हैं। पहला कल्पना का था, फिर भी भूले थे। अभी तो वास्तविक है आत्माओं का परम धाम का व्याख्या। तो इंद्रावती आत्मा को प्रत्यक्ष दिखाई दिया और सदगुरु महाराज को प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा उन आत्माओं को। तो फिर उन्होंने खेल भूल गए। जैसे शब्दों से अक्षर का खेल की व्याख्या होती थी सतराज जी के मुखारविंद से, तो वृत्ति खेल में आ गई। अब राज्य ने फिर खेल में आकर के परमधाम के वृत्ति की बात कर दी, तो ब्रह्म आत्माओं को दर्शन होने लगा। इसलिए उनके लिए सोई घड़ी सोई पल है। और ये अलस्त बेर बकुम जैसे ब्रह्मवाणी कलमा जो है वो उसको उनके कान में स्मरण हो रहा है। अब अपने आप को इन सारी चीजों को श्रवण करते हुए अपने अंतरात्मा में आवाज पहुंचा करके इंद्रावती जैसे अगर हम पहुंचे, तो धनी ने कहा है, धनी ये जगाऊं ये कली मैं जगाऊं 12,000, ये सुख दियो ब्रह्मा सृष्टि को तो मैं अंगना नार। ये काम करेंगे तो मंत्र हो जाएगा। मंत्र हमें जपने को दिया है, लेकिन मंत्र जप करके मंत्र रूप होने का अर्थ है वो मंत्र वाला काम करना चाहिए, वो मंत्र वाला सेवा करना चाहिए, तब जा करके कौल फैल हाल में बदलता है। भी फुरमाया तुम बोलोगे, शायद साक्षी किए रूहें आप 12,000 और फिरस्ते। बोलते ही धनी जब फिरस्ते बोला, ईश्वरी सृष्टि जब बोला, अक्षर बोले, तो अक्षर का वृत्तियां भी देखने लगी, वो भी साक्षी हो गई। मैं तुम में शायद तुम दीजियो, मैं तुम में शायद, मैं जो हूं ना अभी जो बोल रहा हूं ना यही साक्षी है। अब तुम वहां जा करके देवी देवताओं को साक्षी मांगोगे, तुम वकालत दो हमारा ऐसा बोलोगे तो कोई नहीं रहेगा। एक मैं साक्षी हूँ और विश्वास करीने दौड़े जे तारतम फलो ले से थे। मैं जब तारतम बताऊंगा सारी चीजें, उस समय एक मेरा ही आवाज साक्षी है, बाकी तुमको कोई नहीं मिलेगा साक्षी। मैं तुम में शायद तुम दीजियो, आप अपनी उम्मत के और आप हो। मैं तुम में शायद साक्षी और तुम एक साक्षी हो, तुम एक साक्षी हो, आप अपनी उम्मत के। तो अब सब अपने अपनी उम्मत, ईश्वरी सृष्टि का अपना ही उम्मत है, जीव ईश्वर की बात करेंगे, और परमधाम के ब्रह्मात्मा उम्मत जो है वो अपनी घर की बातें करेंगे। इसलिए देखने में सारी दुनिया एक ही है, लेकिन आत्मा 3 जगह से आई है। ये चीज तारतम्य में बताने के बाद ब्रह्मात्माओं को परमधाम का साक्षात्कार होने की बात कही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से ये जो साक्षी वाली बात है ना, बहुत ही बारीकी बात है। जब मैं छोटा था, हमारी दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी। साथी लोग थे सब ट्राइबल लोग, उनका का घर का खान पीन तो छोड़ दो, वहां तो अब प्रवेश नहीं अपना, लेकिन साथी साथी के हैसियत से ये जो खैनी बोलते हैं ना, तमाकू,
जो ऐसा करके खाते हैं ना, तो साथी तो प्राय सब ऐसे खाने वाले ही हैं। सुंदर साथ के लड़के भी खाते थे, लेकिन वो ऐसे जमात के अंदर, प्राइमरी स्कूल 1.5 घंटा का रास्ता है, घास काटना पड़ेगा, उन्हीं के साथ जाना है, लकड़ी ढूंढना जाना है, उन्हीं के साथ जाना है। नेपाली में खेताला पात बोलते हैं ना, तो आसपास जो काम सगाने के लिए जाना उन्हीं के साथ होता है। इनके इर्दा गिर्दा में भी इस मुख में तम्बाकू नहीं घुसा। क्यों? घर में दीदी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और वो रोज जब घर स्कूल से आए, चाहे काम से आए, कहीं से भी आए, एंट्री के समय में दीदी खड़ा करके एक एक बॉडी का एक एक अंग चेक करती थी, कपड़ा का जेब सब चेक करती थी। उतना ही नहीं, कपड़ा को जेब को सूंघती भी थी कहीं तम्बाकू का, और हाथ का ये जो हस्तरेखा होता है ना, इसको बारीकी से देखती थी, कहीं कहीं नहीं ऐसे करते हैं कहीं लगा तो नहीं है, एक एक चेक करके वो अंदर घर के अंदर घुसने देती थी। इस अर्थ में वो हमारे लिए तो परमात्मा का ही रूप है, दीदी का रूप। तो थोड़ा बड़ा हो गया हम, तो पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ये खाने का चीज नहीं। ये जो दीदी पहला तो बहुत गुस्सा होता, इतना स्ट्रिक्ट करती, हम नहीं खाए ऐसा वैसा, लेकिन अभी पता चलता है संगत संगत कभी भी कुछ हो सकता है, भरोसा तो नहीं। अभी डर लगता है उस हिसाब से, लेकिन उस समय गुस्सा आता है। तो मैं कभी कभी दीदी को दगदी देने के लिए, पता चल गया दीदी वो घर के खिड़की से, वो जो आंखी जाल बोलते हैं ना, छोटा सा जाल होता है ना, वहां से दीदी दूर तक देखती है ये आ रहा है क्या कर रहा है। तो कहीं आते आते घर में आने समय सब ऐसा जेब खटखटाएगा या कुछ तो करेगा, अगर गलती किया है तो उसको जैसे मुझे पता चलता था, तो मैं क्या करता था, ऐसा करके फिर छुप करके ऐसा करके फेंक करके आता था, वो कुछ ऐसा सेंटेड जो भी ऐसा, तो ऐसा करके बिंदास आता था। तो दीदी आज तो पक्का पकड़ में आ जाएगा करके बार बार हाथ को देखती थी, सूंघती थी। तो इसने खाया तो है, मतलब खाया न भी तो भी इसने कुछ तो किया है, लेकिन कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं। तो दीदी हाथ उलट उलट देखती थी, बहुत बार चेकिंग चलता था। मैं बोला नहीं खाया हूँ, मुख आगर ईगर उगर सब, लेकिन कुछ स्मेल नहीं मिल रहा। तो मैं अंदर से मुझे साक्षी देता था। अब यहाँ तो दीदी के दिमाग में शंका हुआ, लेकिन मेरे अंदर साक्षी है। ऐसे ही मैं उदाहरण इसलिए ले आया हूँ, मुझे मेरे अंदर इतनी साक्षी है कि उसका साक्षी मैं ही हूं। अगर साथी को बोलेंगे तो साथी भी फंसाने के लिए हो सकता है मैंने दिया था बोल देगा, साथी भी मेरे से गुस्सा होकर के मेरे को फंसा सकता है। इसको दीदी को सुना देने का, बस ये वहां पिटाई खाएगा। तो जो भी जो दोष दे, लेकिन मैं तो साक्षी हूं। अब मैंने एक्टिंग किया वो भी मुझे ऐसा मुझे मालूम है। दीदी उस एक्टिंग के उसको रियलिटी हो गया, तो उसको अब शंका हो गया। तो दीदी के दिमाग में शंका है, मेरे हृदय में निशंका है। ऐसे ही वेदों से परमधाम की बातें, जीव सृष्टि के लिए शंका है, परमधाम के रूहों के आत्मा के लिए कोई शंका नहीं, साक्षी वही है। तो कहा कि मैं तुम में शाहिद, मैं ही अकेला साक्षी हूं और तुम अकेले साक्षी हो। मिला में ब्रह्मात्मा को कहा, ये परमधाम के विषय में जब खेल में बताऊंगा ना, इधर उधर साक्षी मत दूंगा, ढूंढना, तुम ही हृदय में ध्यान से देखना, ये धाम का दर्शन हो जाएगा, ये आवाज का तुम्हें आवास हो जाएगा, वही साक्षी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसका जीव में भी संकेत तो है। जीव में कि जो हमारे अंतस्करण में भी इतना तो साक्षी के विषय में दर्शन कर सकते हैं, और बाकी क्या बोलोगे। संसार के संबंधों के हिसाब में भी कैसे कैसे मोड़ में क्या क्या हो सकता है, लेकिन उससे कुवृत्ति का काम किया कि नहीं किया, अब इसका साक्षी कौन है।
तो इसीलिए ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को आत्मा का प्रकाश में साक्षी है, बाकी खेल में कोई साक्षी नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य में जयते, उसके लिए सत्य को वेट करना पड़ेगा। घबराने की बात नहीं होती है। अगर सत्य है तो एक दिन प्रकाशित होगा। इसीलिए संसार में एक शब्द आया, समय बताएगा। इसीलिए काल को ही ब्रह्म माना, क्योंकि समय सब देख रहा है, ऐसा विश्वास है ना। इसलिए मंत्रों में ये 5 तत्व साक्षी है, ये आकाश साक्षी, वायु देवता साक्षी करके बोलते कि नहीं बोलते। हमें तारतम महामंत्र में जो तारतम गुरु ने कान में दे दिए वही साक्षी है। वो आत्मा को परमधाम का साक्षी एक ही है। मैं तुम्हें शायद, मैं तुम में शायद, तुम्हारे बीच में मैं साक्षी हूं और मेरे बीच में तुम साक्षी हो। तुम दीजियो आप अपनी उम्मत के, बस अपनी उम्मत में यही चीज बताओ और सबके अंदर है, उनको साक्षी खुद मिलेगा। हम इसको दूसरे ढंग से भी आपके हृदय तक पहुंचने के प्रयास बहुत बार किया है। सपना का उदाहरण लेकर के, सपना हमने देखा और मेरे सपना में वो भी था, मित्र भी था। अब बताने पर वो विश्वास नहीं कर रहा है। वो कहेगा कि मैं तुम्हारे सपना में अगर आया था तो कृपा करके दिखाओ, मेरा स्वरूप दिखाओ। और ये चीज संसार के लौकिक प्रेमी प्रेमिका के बीच में बहुत चलता है। प्रेमिका को खुश करने के लिए झूठ भी बोलता है। आज मैंने तुम्हें सपना में मुस्कुराते हुए देखा, तुम तो चंद्रमा जैसे थे, ऐसा लगता था कि चंद्रमा धरती में आ गया है। और बेचारी वो खुश हो जाती है। तो उतने से कम 2-4 दिन काम चल जाता है, झगड़ा नहीं होता है। और वो भी क्या कम, आज तो मैं ऐसा लगता था कि भगवान विष्णु ही मेरे पास आ गए, ऐसा महसूस हुआ था। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे बातों में पेड़ के नीचे 3-4 घंटा बीत जाता है, लेकिन समय घड़ी एक पल जैसा लगता है, क्योंकि ये खुशी का समय है। घड़ी देखने पर पता चला 4 घंटा हो गया है। ऐसे ही परमधाम में खुशी है, वहाँ समय नहीं है। और जैसे दिन झगड़ा होता है तो आधा घंटा भी फिर एक युग हो जाता है, कब ये मुर्दा यहाँ से चले जाए। जब दुख है तो समय ज्यादा, संसार दुख है इसलिए समय ज्यादा है, और परमात्मा सुखी सुखे सोई घड़ी सोई पल है। हम उस समय में उतारना है, उस खुशी उस आनंद में उतारना है। जीव ने यहाँ पर पेड़ के नीचे अभ्यास किया, हम खिजड़ा के नीचे अभ्यास करके हम मूल मिला में अभ्यास करना है ब्रह्मात्मा। ये उदाहरण है, संसार में एक एक चीज का उदाहरण है, टेंशन नहीं लेने का। और जिस तरह से संसार में गुह्य अति गुह्य बात दो के बीच में होता है, ऐसे मूल मिला में राजी श्यामा जी 12,000 के बीच जो गुह्य बात है वो आत्मा ही जानती है, उसके लिए कोई साक्षी नहीं। साक्षी स्वयं है आत्मा, स्वयं राजी जानते हैं, ब्रह्मात्मा जानते हैं, प्रेम संबंध जानता है और तारतम्य वाणी जानता है। साक्षी यही है। चौथे आसमान लाहुत में रूहें बैठी 12,000। कुरान के टर्मिनोलॉजी है, इधर से उधर 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 कहाँ होगा। प्राण जी समेट करके राजी महाराज ने हकीकत के मजल में बसरी स्वरूप मोहम्मद के साक्षी देते समय तितर बितर दे दिए। उसको समटने के लिए मोहम्मद का दूसरा स्वरूप मलकी स्वरूप देवचंद्र जी महाराज रुअल्ला बुद्ध अवतार ने तारतम लिया करके, इलम लुदनी लिया करके चाबी दे दिए। और मोहम्मद के तीसरा हकी स्वरूप मोहम्मद प्राण जी के मुखारबिंदा से वही शब्दों को पिरो करके एक माला बना करके दिया। अच्छा, चौथे आसमान बोला था ना, जब मोहम्मद ने नासुत मलकुत जबरुत लाहुत का चौथे आसमान, हाँ वो चौथे आसमान गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरात परत पर चौथे आसमान से लाहुत में, उसका नाम लाहुत है। तो पता चल गया लाहुत कहीं होगा, चौथे आसमान कहीं होगा। प्राण जीने वाला वही है जहां पर मोहम्मद पहुंचे थे, लाहुत में। वहां पर रूहें बैठी 12,000, वहां 12 डाली लिख दिया सदगुरु महाराज ने, 12 ब्रह्मात्मा, 12,000 ब्रह्मात्मा बोल दिया। बात तो वही है। वो डब्बा के अंदर मोती बोल दिया सदगुरु महाराज ने, बोला मुलमिलाओं के अंदर
मोती रूप प्रेशियस सोल्स ब्रह्मात्मा के बात कही, प्राणनाथ जी महाप्रभु को साक्षात हुआ। और उसी में उनका उसी डब्बा मूल मिलावा रंगमहल और परमधाम, सारी चीज परमधाम के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। और देखा खेल, ये तो सब झूठा है, तिलसम है और हुकुम के पर्दा में दिखा रहा है। अच्छा, तो इधर मुड़े पर्दा में खेल, उधर मुड़े मूल मिलावा मोती रूप डब्बा में ब्रह्मात्मा है। वाह क्या सुंदर खेल। राजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और उनके चेहरों में जो रौनक नूर है, मूल मिलावा में ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा देखती रहती है। अब उधर ही बैठ करके घुस जाऊं खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार तो मजा आएगा, लेकिन परमात्मा ने पेट भी तो दे के भेजा है, ये सब करने के लिए पेट भी तो दिया है, इसलिए सब्जी तो खरीदना ही पड़ता है। सब्जी तो ऐसे ही नहीं मिलता है, पैसा लेना पड़ता है, पैसा तो कमाना ही पड़ता है, इसलिए खुलासा ग्रंथ का अर्थ करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर कौन पैसा देगा तेरे को। नहीं तो मुझे भी लगता है कि खिलावत में अंदर घुस रहा हूँ, लेकिन प्रचार में जाना ही पड़ता है, सुंदर साथ को बताना ही पड़ता है, और परमधाम के बातें सुना सुना के उसके जेब से सेवा निकालना पड़ता है। कम मुश्किल है हमारा काम। एक व्यक्ति को मैंने पूछा था कि आपका व्यवसाय क्या है? महाराज मेरा व्यवसाय बहुत खतरनाक है। क्यों? जिसका बाल नहीं उसको कांगी बेचना पड़ता है, और जिसका दांत नहीं उसको ब्रश बेचना पड़ता है। मेरा ऐसा है। मैंने बोला तुम्हारा जैसे ही मेरा भी है। क्या है आपका? जिसके हृदय में परमात्मा पे कोई श्रद्धा का नाम नहीं है, उसे श्रद्धा उत्पन्न करा करके मूल मिला में उठाना पड़ता है। मेरा काम भी कम है क्या? करके बोला, हंसने लगे, और दो हम हंसे। बहुत आनंद का क्षण है। तो जिसका दांत नहीं है उसको ब्रश बेचना है। सही बात है। हमारे जिसका अंकुर नहीं उसमें अंकुर डाल करके राज्य के ऊपर विश्वास दिलाना है। ये हजारों लाइफ बीत सकता है। इतना मोटा अज्ञान है संसार में, तारतम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अपने अपने समय में जितना बन सके जागने का काम हो जाए, यही चाहते हैं। चौथे आसमान लाहुत में रूहें बैठी 12,000, इन तस्बी से पैदा होता है फिरस्तों का सिरदार। वाह, वो तस्बी शब्द प्राणनाथ जी को वहां मिला, और तस्बी का अर्थ होता है माला, तस्बी का अर्थ होता है रटन, बार बार बोलना। तो मोहम्मद ने वहां एक तस्बी शब्द प्रयोग किया प्राणनाथ जी। ये तो ब्रह्मात्माओं ने बार बार खेल मांगा, उसी को बोलते हैं तस्बी से। इनको बार बार खेल देखने की मांग के कारण पैदा होता है फिरस्तों का सिरदार। ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। अजाजिल उत्पन्न हुए, मेकाइल उत्पन्न हो गए, और इजराइल उत्पन्न हो गए। ये फिरस्तों का सरदार है, और फिरस्ते अनंत है। अरे प्राणनाथ जी ने बोले सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने पहले ही बोला था, अक्षर ने, जब सपना में सतयुग प्रारंभ हो गया और सत्य तथा द्वापर कली के अंदर जैसे मां सृष्टि हुई, उसके बाद मानसिक सृष्टि हुई, उसके बाद मैथिनी सृष्टि हुई, तो सृष्टि के अंदर अनंत अनंत देवी देवता सब फिरस्ते हैं, उनका सिरदार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वही चीज को मोहम्मद ने अरे तस्बी से रटना से पैदा हो गया, अलस्तो बेरब्बकुम से पैदा हुए, और वो तुम्हारे हम मालिक नहीं है। इन डायलॉग के अंदर जो है यहाँ प्रेम संवाद का एक अंश रूप से संसार में ओहो फिरस्तों का सरदार त्रिदेव उत्पन्न हो गए। कुन्ना हो जा करके कहा। अरे एक हम बहु श्याम बोले, यहाँ कुन्ना बोले, बराबर बात है। तो प्राणनाथ जी को बहुत अच्छा लगा। रूहें रहे दरगाह बीच में। अरे दिव्य परमधाम दरगाह के बीच में। अब वो लोग दरगाह शब्द प्रयोग कर दिया तो उनका किसी का समाधि दरगाह, तो हमारे भी तो धाम शब्द है। पद्मावतपुरी धाम, जहां महापति प्राणनाथ जी का शरीर रखा हुआ है, पार्थिव शरीर। मंगल धाम, जहां गुरु जी मंगलदास जी का पार्थिव शरीर रखा है। ऐसे ही दरगाह, उनका भी जो समाधि रखा हुआ है मोहम्मद का दरगाह बोलेगा। लेकिन शास्त्रों में परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति जब आता है, क्या मंगल धाम समझते हैं क्या?
चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम निविराजिन, तो उस श्लोक में जो परम धाम परम गति जो आ रहा है, चिदादित्यम किशोरंगम परे धाम निविराजित, तो क्या पद्मावती भी धाम समझते हैं क्या? हम परम धाम शब्द से परम धाम ही समझते हैं। और ये जो कुरान में दरगाह शब्द दिया था, बस उन्होंने जहाँ मुर्दा रखा हुआ है उसी को दरगाह बोलकर, अरे वो दरगाह अक्षरातीत परम धाम के लिए दरगाह बोला है मोहम्मद ने कुरान में। उस दरगाह से रूहें उतरने की बात कही है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारा ये दरगाह से मुर्दा से कुछ आया है क्या? और 10वीं सदी में इमाम आएगा और कब्र से मुर्दा उठाएगा करके बोला, तुम तो वो मुर्दा उठाएगा करके जाहिरी में बैठे हुए। ये शरीर ही मुर्दा, ये शरीर ही कब्र है। इसके अंदर जीव जो है मुर्दा की तरह सोया हुआ है। उसको तारतम ज्ञान इलमिन के द्वारा परम धाम का ज्ञान देकर उठाएगा। ये इसका हकीकत का मार्फत है। तुम क्या मुर्दा लेके बैठे हो? प्राण जी इस तरह से कुरान के बातों अर्थ दे करके समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमें भी गुरुजनों ने अर्थात ऋषियों ने बोला है कि ये मूर्ति पूजा, जड़ पूजा करते करते जीव भी जड़ हो चुका है करके बोला है। सनत कुमार संगीताओं में ये चीज बता, चेतन को पूजा करो और चेतन का धाम का चिंतन करो। लेकिन यहाँ भी तो जड़ की पूजा होती है, कते वेद परंपरा में भी तो ऐसे करते करते कते के उसमें भी जड़ डेड बॉडी रखा हुआ उसको दरगाह बोल करके भूल गए और सखा मुड़वा करके पहाड़ की बात लेकर के उन्होंने यहाँ भी जड़ का पहाड़ पूजने लगे। ये खेल है हे ब्रह्मात्माओं, दोनों तरफ देखो। और ये दृष्टांत को देख करके तुमको हमने मानिक पहाड़, चैतन्य पहाड़ दिया हुआ है, वो परम धाम अपना पहाड़ देखो, अपने धाम का वर्णन देखो। वो तो सच्चिदानंदमय है, वो साक्षात है, उजाला है। ये खेल जो है पर्दा में दिखाई दे रहा है, सिनेमा पर्दा में देखते हैं, ऐसे ही खेल दिखाई दे रहा है। उस परम धाम का वर्णन वेदों में संकेत है, मोहम्मद के मुखारबिंद से संकेत है। तारतम साक्षात उस दिव्य वाणी दिव्य धाम का दर्शन कराता है। इसलिए आइए खुलासा से खुलस्त हो जाएं और परम धाम का चिंतन करें। रूहें रहे दरगाह बीच में, प्यारी परवरदिगार, वो परवरदिगार परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं। वो खासल खास कहिए उनको, खास खास आम खास खासल खास। प्राण जी कितना अच्छा लगा रे, शब्द बहुत सुंदर है। सदगुरु महाराज ने वेदों के माध्यम से कहा था कि संसार में जीव सृष्टि है और ईश्वर सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि है, बोला था। उसको कुरान में कुन्न हो जा कहने पर कहने उत्पन्न होने वाला ये आम अक्षरधाम से आए जो रखोपा रूह कारण, ये खास आत्मा और परम धाम से आए ब्रह्म सृष्टि खासल खास मिला। तो इसलिए एक ला से आए, एक इल्ला से आए, एक इल्ला से आए। और गीता में कहा एक क्षर पुरुष से आए, एक कुटस्थ अक्षर पुरुष से आए, एक उत्तम पुरुष से आए। बात तो भाई इसी तो खुलासा है, इसी का नाम तो खुलासा कर रहे हैं। अब दोनों से तुम देखो और अपने रूहों को जगाओ और अपने आत्मा को जगाओ और उस परात्म को देखो। उस मोती रूप डब्बा के अंदर मूल मिलाप में अपने परात्म को देखो। उम्मत मेला खासल खास कई इनको सिफत नावे माहे सुमार। ये खासल खास ब्रह्मात्माओं को जो प्रशंसा है, खुद मोहम्मद ने, खुद खुदा ने मोहम्मद को कहा ये तो मेरे माशूक हैं, मैं इनका आशिक हूं। ऐसे भाषा बोल करके महिमा गाया है। और वेदों में भगवान ने कहा कि ब्रह्म ने कहा, भगवान ने कहा उनका क्या कहा, मैं भक्त के हृदय में विराजमान होता हूं। कोई मेरे भक्त को दुख देता है और मुझे माफी मांगता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं हूं। जिस मेरे भक्त से जिन्होंने अन्याय किया उसी से माफी मांगो। अगर मेरा भक्त माफी देगा तो मैं दे दिया, लेकिन भक्त को दुख दिया और मुझे माफी मांगा नहीं होगा।
यहां तक इसका मतलब क्या है, भक्तों की महिमा है कि नहीं? ऐसे कुरान में मोमिन का महिमा है, वो मोमिन आने वाले हैं, तो महिमा किसकी है? उन ब्रह्म सृष्टि की है। इसलिए हे सुंदर सात तारतम वाले, अपने आप को उस मोमिन की जगह में, उस ब्रह्मात्मा की जगह में खड़ा करें और अपनी प्रशंसा ब्रह्म ने की है। वो अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है, अपने आप को समर्पित करने के लिए, दिल को कोमल बनाने के लिए ये ज्ञान दिया हुआ है कि तुमको साक्षात श्री राजी महाराज ने तुमको कितना प्रेम, कितना शब्द दिया हुआ है, उसको जानकारी दे रहे हैं ताकि दिल कोमल हो जाए। कोमल चित्त कर लीजिए धनी तनेरे बचन, रोहे रहे दरगाह बीच में प्यारी परवरदिगार है। खासल खास है कहीं इनको सिफत न आवे माहे शुमार, इसलिए उम्मत मेला मोहम्मद का इनके काहू न पहचान, ना होए खुले बात न बिना मार्फत हक फुरमान। चौपे नंबर 8 में कहा ये वही उम्मत है, वही जमात है, मेला मूल मिलाव में इकट्ठे थे मोहम्मद का, परब्रह्म परमात्मा की अलादीनी सत्ता ने उसमें बसरी रूप में होकर के एक प्रशंसित आत्मा मोहम्मद के नाम लेकर के ये रफ रफ के तखत में लौट करके उसी जगह जैसे पहुंचा, उस मेला में पहुंच गए वो मोहम्मदी शक्ति। उसके बाद उन्होंने वहां का बैठक की बात की और उसी बैठक से आई सुंदरबाई आत्मा को राज्य महाराज स्वयं उसी मूल मिलाव के बैठक के स्वरूप में, रास के स्वरूप में होकर के उसी बैठक का दर्शन करवाया। तो अब अपने मूल मिलाव के बैठक के बात की तो प्राणनाथ जी के समय में पता चला वही मोहम्मदी शक्ति सदगुरु महाराज ने मेला 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 करके कहा। तो वो उम्मत मेला मोहम्मद का, मोहम्मद बसरी वाला ने कुरान में जो साक्षी दिया था मेला मेला करते थे, वो मोहम्मद का मेला। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी मोहम्मदी शक्ति है, लेकिन वो 12 शक्ति हो करके साक्षी में जो मोहम्मद वो 8 शक्ति का काम हुआ। सदगुरु महाराज मोहम्मद रू अल्लाह श्यामा जी अवतार में 12 शक्ति का काम हुआ। वो क्या हुआ? और 16 आना तो साक्षात महामती प्राणनाथ जी राज्य ने आकर के मार्फत बताया। इसीलिए उम्मत मेला मोहम्मद का, श्यामा जी शक्ति ने जो मेला मेला करके बोला था, मोहम्मद ने वही मेला मूल मिलाव देखा था और उसी मेला को तारतम द्वारा तारतम बानी में मूल मिलाव का वर्णन आ गया। तो कहा सूरत के राखे मूल मिलावे माहे, वही उम्मत का मेला है, वही श्यामा जी का नूर ब्रह्मात्मा को जमात है। लेकिन इनकी काहू न पहचान है। इस प्रसंग को न वेदों वाला को पता है न कतेब वाला को पता है। पता देने के लिए तारतम ज्ञान चाहिए था, तारतम ज्ञान आया ही नहीं था, तारतम मंत्र आया ही नहीं था। वो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को प्रदान हुआ। इसीलिए अब क्या हुआ, तारतम द्वारा पता चला वो बैठक इन्हें काहू न पहचान था, अब पहचान हो गया। क्यों? मोहम्मद ने बोला था और वेदों में बोला था नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जाए थे, ये ब्रह्म सृष्टि के बिना ये ज्ञान किसी के पास नहीं आएगा, बोला था। तो ब्रह्म सृष्टि सदगुरु महाराज आ गए, श्यामा जी शक्ति ना होए खुले बातन बिना, तो ये पहचान ना होए, खुले ना होए, खुले मतलब खुलेगा नहीं बातुन बिना, बातुनी ज्ञान मार्फत तारतम ज्ञान के बिना ये बैठक खुलने वाला नहीं था, पर्दा के अंदर था और वो मार्फत था हक का फुरमान। ये परमात्मा ने फुरमाए हुआ ज्ञान का मार्फत में ये ज्ञान था, मोहम्मद को तो मिला ही नहीं। मोहम्मद ने खाली संकेत दे दिया और महामती प्राणनाथ जी को उस मार्फत का स्वरूप हकी स्वरूप होकर के फिर पूर्ण पहचान कराए। इसीलिए न खुले अकेले तारतम, न खुले अकेले वेद, वेद तारतम दोनों मिले तब अब खुले अंदर का भेद। तो ये अंदर का भेद खुलने के लिए तारतम चाबी है, लेकिन खाली हाथ में चाबी होकर के भी तो कुछ कीमत नहीं है, ताला होनी चाहिए ना। और ताला ही होने का चाबी नहीं हो तो भी काम नहीं बनेगा। वो दरवाजा खोलने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए ताला भी जरूरत है, चाबी भी जरूरत है। परम धाम सुरक्षित रखे, किसी का
दिल दिमाग वहां ना पहुंचे तो ताला लगा दिया और बस शरीयत, तरीकत, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड वह घुमाते रहे। अब पात्र देख करके अपने ही उस डब्बा के कमरे के अंदर के ब्रह्मात्माओं को सुरता खेल में ले आकर के सुरता को जगा करके तारतम की चाबी दी तो दरवाजा खोले तो आहा 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए 28 थंब अपार अब मन चलिए निज दरबार। अब रंगमहल के अंदर प्रवेश हो जाइए। उसी का नाम है मार्फत हक फुरमान। ना होए खुले बातों ने बिना मार्फत हक फुरमान। ये बात नहीं अटकल की, प्राण जी बोले ये अटकल की बात नहीं है, अंदाज में नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे आपने अपनी सपना दूसरों को बताए तो अटकल में बता रहे हो कि प्रत्यक्ष देखे हो, तो आप देख के बताते हो। और सुनने वाले अटकल से सुनता है, और जो अपना सपना देखता है वो प्रत्यक्ष है। उस प्रत्यक्ष के आधार पर आपका सपना को वो प्रत्यक्ष, अपना प्रत्यक्ष और इसका प्रत्यक्ष मिला करके वो समझता है। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा तारतम वाणी द्वारा परमधाम के बातें कान में जाएंगे तो उनको प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो प्रत्यक्ष देख करके फिर उस परोक्ष में बात करता है। सपना का अनुभव लेना और प्राणनाथ जी के हृदय में प्रवेश हो जाना। और प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं ना होए ये बात नहीं अटकल की, ये अंदाज से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष बोल रहा हूं। कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अर्श अजीम के महामती बैठे न ठावर में बोल रहा हूं मैं, वही साबित खुले हकीकत। लेकिन ये मैं प्रत्यक्ष जो देख के बता रहा हूं परमधाम के बातें, ये जो है वही साबित खुले हकीकत। शास्त्रों में ज्ञान का मजल, कुरान में हकीकत का मजल खोलने के लिए जब मार्फत विज्ञान दर्जा का तारतम ज्ञान जब उससे जब देखेंगे ना तो ये मेरी बात थोड़ा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में गुरु राज्य महाराज ने रखा हुआ है बुझे दीन मोहम्मद का। एक मोहम्मद स्वरूप ने जो कुरान दिया है और एक मतलब खाली कुरान की बात ही नहीं, वेद भी क्या है श्यामा जी का ही जुबान है। राज जी ने वेद और कतेब दोनों दिए हैं, उसको बोलते हैं बुझे दीना मोहम्मद का। अर्थात किसी ने मोहम्मद रूप व्यास का, भागवत सुखदेव रूपे मोहम्मद का, परमात्मा के शक्ति है। मोहम्मद शब्द मैं जब भी पढ़ रहे हूँ अब तो आपको दिल दिमाग में ठसना चाहिए कि ये शब्द जो है बाहर यहाँ का इस्तेमाल से नहीं करना है। ये अक्षरातीत के परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के एक शक्ति का नाम है, तो अलग अलग जगह काम किया है। उसी शक्ति ने व्यास स्वरूप होकर के वेदों का चिंतन दिया है। उसी स्वरूप में सुखदेव के अंदर होकर के राष्ट्र के अखंड राष्ट्र के संकेत किया है। और उसी ने आकर के कुरान में परमधाम की बातें रख दी हैं संकेत में। ये सब है कि बूझे दीन मोहम्मद का, कहने का मतलब है इस तरह से शास्त्र में अगर वेद कतेब को किसी ने समझा हो तो कुछ समझ में आ जाएगा। हक हादिर है निश्वता बूझे दीन मोहम्मद का। तो मोहम्मद का अर्थात शास्त्रकारों का बात बुझे, कैसे बुझेंगे? तारतम द्वारा। तारतम द्वारा उनको पढ़ेंगे लिखेंगे, चाहे तारतम द्वारा वेद पढ़े, तारतम द्वारा भागवत सुने पढ़े, तारतम द्वारा कुरान पढ़े, हदीसें पढ़े, तारतम पहला चाहिए। सदगुरु के जीवनी के द्वारा परमधाम के आत्माओं की बीतक सुननी चाहिए। उस बीतक का यानी उस तारतम्य बीतक सुन करके फिर आप वेद कथे पढ़ना तो आपको अटकल करना नहीं पड़ेगा, आपको प्रत्यक्ष होने लगेगा। इसलिए तारतम की चाबी परमात्मा ने लेके आए हैं बुझे दीन मोहम्मद का। तब जाकर के तुम समझोगे, तब दर्शन होगा हक का, हाथी का, रूहे का निश्वत संबंध दर्शन होगा, मूल मिलावा का दर्शन होगा। इना मोहम्मद के दीन में शक का शुभ जराना है। इस तरह से राज्य खुलासा, ये खुलासा इस्लाम का है ना शब्द से, इसीलिए इसको ध्यान ज्यादा दे रहा है, इस तरफ ज्यादा खुलासा कर रहे हैं। ये तत्कालीन समय में उनको बार बार बोलना पड़ रहा है, तभी जा करके उसमें जो 5 काजी वगैरह जो भी है मुसलमान भाई लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर बार बार ये इसी चीज को कलश ग्रंथ में, प्रकाश ग्रंथ में, मूल मिलाप विषय में बार बार बोला हुआ है। और
खिलवत परिक्रम सागर में बार बार बोला हुआ है, तो सुनते 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 उसका दर्शन होना ब्रह्मात्माओं के लिए सरल पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं बार बार कि इना मोहम्मद के दिन में, अर्थात ये जो कुरान का भी मोहम्मद का साक्षी लेकर के, तारतम बानी मोहम्मद रुअल्लाह का तारतम लेकर के, सदगुरु का इना मोहम्मद के दिन में इनके जो धर्म है उन्होंने बताया मार्ग में, और सदगुरु के द्वारा वो मोहम्मद, फिर मोहम्मद का हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के दीन में, अर्थात कुल मिलाकर के श्री कृष्ण प्राणी धर्म निजानंद संप्रदाय तारतम्य छत्र छाया में हो करके रहेंगे तो शक शुबे जराना है, कोई शंका धोखा नहीं रहेगा, हृदय साफ रहेगा। किस विषय में? खेल का महाकारण के विषय में, और अखंड राष्ट्र के विषय में, अक्षर अक्षरात के क्या नहीं खुलेगा, शास्त्रों का सब कुछ खुलेगा, बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। तो कहां से बताऊं? शक शुबे जराना है सो हके दिया इलम अपना, वो परमात्मा। ऐसा क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने खुद जो है ना सदगुरु महाराज को इलम दिया, तारतम दिया, अपना इलम दिया, ये सिफत हो नहीं न जुबा। इसलिए तारतम द्वारा जो लक्ष्य खुला हुआ है उसकी महिमा गा करके पार नहीं होता है। इना मोहम्मद के दीन में सकसबे जरा ना है सो हके दिया इलम अपना, ए सिफत होए न इन जुबाएं, ए सिफत होए न इन जुबाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी स्वाट मंगलदास जी महाराज की जय।